एक बंदा रोनी वो यूनियन चलाता है 20-25 लड़का लेकर। उसके बाद अगर कोई लोकल बंदा, अगर खिदिरपुर का लोकल बंदा अगर जाता है, उसको मना करने के बाद उसको मना करता है। उसके बाद बोलता है कि यहाँ से काम करोगे तुम्हें मंथली देना पड़ेगा 500 रुपया, 400 रुपया मंथली है। तो बाबू घाट का वहाँ पर ऑनलाइन पहले तो खड़ा होने देगा ना। सबसे पहला बात, यदि बुकिंग उठा भी लेगा तो वो पूछेगा जो कहाँ ये फ्लाइंग कस्टमर है ना, बुकिंग का है, वो लोग देखेगा। मतलब वो लोग ऐसा करता है ना कि वो लोग पुलिस ऑफिसर है, पहले मोबाइल में दिखाओ कहाँ है नहीं है। बुकिंग का मामला नहीं दिखाने से कस्टमर उतार लेगा, बोलेगा यहाँ यूनियन चल रहा है, यूनियन में रहना 400 रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो भाई यहाँ पर ही नहीं है। नहीं तो रॉनी का लड़का लोग यहाँ पर ही जो बाइक वाला जो यूनियन होता है वो हम लोग कमाने देता ही नहीं है। कमाने देता नहीं है इसलिए कि उन लोगों का जो 50, 100, 70 लड़का जो टाइम रहता है सब बिगड़ा रहता है। तो लड़ाई झगड़ा करने का लोग इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के बाद अगेंस्ट पार्टी लोग भगा देता है। तो अगेंस्ट पार्टी कौन है? हम लोग हैं। हम लोग लड़ाई करने वाला नहीं है, हम लोग काम करने वाला है। भाई तुम भी कम कौन करता है? बाबू घाट में रोनी है, उसका लड़का लोग है। अब कितना लड़का नाम हमको नहीं मालूम, पर ये रोनी फेमस है। ये रोनी के अंदर में नहीं भी करे 100-150 लड़का है। अब कितना का नाम लेंगे बस समझ। कोलकाता के खिदिरपुर के इकबालपुर इलाके में 20 सड़क पर हुई मारपीट की घटना में शामिल लोगों में से एक शेख निजाम इस घटना के कुछ घंटों के बाद ही मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस पूरे झगड़े की वजह बयान की। सिर्फ यही नहीं, शेख निजाम ने यह भी कबूल किया कि उनसे गलती हुई है। उनका कहना है कि जोश और गुस्से में वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाए, जिसका उन्हें बेहद अफसोस हो रहा है। शेख निजाम के मुताबिक वो ओला, उबेर, रैपिडो समेत तमाम ऐप कैब सर्विस के तहत चलने वाली बाइक टैक्सी का यूनियन चलाते हैं। वो बाइक चलाकर अपना परिवार चलाने वाले हजारों लोगों के हितों के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ रहते हैं। जिस शख्स के साथ उनका झगड़ा हुआ है उसका नाम रोनी है, वो भी उनके साथ ही यूनियन चलाता है, लेकिन अब उनके बीच विवाद हो गया है। शेख निजाम के मुताबिक रोनी की नीयत खराब हो गई है। वो और उसके कुछ साथी मिलकर बाइक टैक्सी वालों को तंग करने लगे हैं, उनसे पैसे वसूलने लगे हैं, जिसका वो विरोध कर रहे थे। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच बहस हुई जो झगड़े में तब्दील हो गया। अपने रवैये का उन्हें बेहद अफसोस है। शेख निजाम ने कहा कि अगर रोनी बाइक टैक्सी वालों को तंग करना छोड़ दे तो वो उसके साथ अपना विवाद खत्म करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी वो रोनी को अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझते हैं। शेख निजाम के इस दावे की बहुत सारे बाइक टैक्सी चलाने वालों ने भी समर्थन किया है। उन्होंने भी इल्जाम लगाया कि रोनी और उसके साथी उन्हें तंग करते हैं। खासकर बाबू घाट इलाके में तो उनकी दादागिरी चलती है, जिसकी कई बार वो लोग पुलिस से भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। सबसे पहला मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से कल हम लोगों ने जो मारपीट किया था इकबालपुर क्रॉसिंग में, ये लड़ाई हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ बाइक यूनियन का है। ये लड़ाई सही और गलत का है। ये लड़ाई गलत का खिलाफ में हमने कल लड़ाई को लड़ा। उसके बाद हमने देखा कि ये वीडियो वायरल हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा जितने भी हमारे व्यूवर्स, जितने भी हमारे फेसबुक के फ्रेंड, जितने भी हमारे कलकत्ता वासी, देशवासी इस वीडियो को देखे हैं, तो मैं सबसे पहला एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मारपीट जो चीज़ हुआ है कल, उसको हम भी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ये क्यों हुआ है ये भी आप लोगों को जानना होगा। जिस तरीक़ा से मिस्टर रोनी, जो रोनी कौन है? ये रोनी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है बाइक राइडर का। जिसके साथ आपकी मारपीट हुई? वो सबसे पहले हमारे दोस्त थे, लेकिन आज हमारे दुश्मन बन गए। क्यों? क्योंकि उनका विचारधारा और हमारा विचारधारा मिलता जुलता नहीं दिखाई दे रहा है। उनका विचारधारा है कि जिस तरीक़ा से बाइक चालक जो है, उन लोग बाइक चलाते हैं, उन लोगों से हफ्ता वसूली करना, उन लोगों से 100 रुपया करके हफ्ता, महीना का 400 रुपया वसूली करना, और दादागिरी जिस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से जो दादागिरी वो करते हैं, ये चीज़ हमने उनको समझाया था कि रोनी आप ऐसा मत करो। हमेशा हम लोगों का मीटिंग होती थी, पंचायत होता था, हम लोगों ने बहुत बार बैठ के भी समझौता करने की कोशिश भी किया है। उसके बावजूद भी देख रहे वो अपना यहाँ तो बोला ठीक है हम लोग अलाइंस है, ठीक है, तो बाबू घाट ही नहीं पूरा कलकत्ता में हमारा यूनियन चलता है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि कोई भी बाइक चालक मेरे खिलाफ़ में अगर बोल देता है तो मैं राजनीति करना छोड़ दूँगा। जैसे कि 1 रुपया भी हमने कभी किसी का नहीं खाया है, तो इसी चीज़ को लेकर हमने उसको बार बार मना किए कि रोनी तुम फिरौती मत लो, पैसा मत लो, पैसा मत लो, उतना ही पैसा लेता है। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है।
तो जनता को ये कहेंगे कि जिस तरीक़ा से 4 दिन पहले आज बाबू घाट में 4 दिन पहला बाहर का कुछ मैटर था, उनका एक राइडर था शुभम बोल के, वो बाहर में कुछ मोबाइल का मसला था तो उन लोगों से झमेला, वो क्या किया, झमेला खरीद के बाबू घाट में लाया। तो मैं बोलना चाहूँगा बाहर का झमेला बाहर में निपटाता, वो फिर मोटिया भाई लोगों से लड़ाई क्यों किया? मोटिया वाला भाई लोग से जो जिस तरीक़ा से उसने वहाँ पे मतलब दादा, मतलब रॉनी मतलब दादा, कलकत्ता का बॉस, जैसे कि हावड़ा स्टेशन में भी बस स्टॉप में उसके यूनियन चलता था, तो मनोज पांडे बोल के एक लड़का है, शायद मेरा बात सुनेगा तो कमेंट जरूर करेगा, तो उनको भी मारना पीटना। सियालदा यूनियन में हमारे बहुत सारे साथी हैं, वहाँ से भी कंप्लेन आ रहा था। वो लड़का का नाम एक है मनोज, उसको भी क्लच तार तोड़ के मारा। बार बार उसका सपोर्ट किया हम लोग, क्योंकि वो हमारा भाई है, साथी है, एक साथ खाना पीना उठना सोना बैठना सब, बल्कि फिनेंशियली भी सपोर्ट हम उसको करते थे। लेकिन वो जिस तरीक़ा से यहाँ पे एक सीन क्रिएट किया है पूरा कलकत्ता शहर में, बाबू घाट में एक डर का माहौल पैदा कर दिया। कोई भी बाहर का लड़का अगर ऑनलाइन भाड़ा लेने आता है तो पहला उसको रोकता है, पूछता है, पैसेंजर ले जाएगा, पैसेंजर उतार देगा। क्यों? बाबू घाट या कलकत्ता तुम्हारा है, ये डेमोक्रेटिक राइट संविधान हम सबको दिया है, तो ये उल्लंघन मिस्टर रॉनी कर रहा है। पैसेंजर अगर 50 का भाड़ा 70 मांग रहा है तो वो क्या कर रहा है कि नहीं 70 में तुमको जाने की दरकार नहीं है, तुम 200 रुपये लोगो तब जाओगे, ना तो यहाँ से भाड़ा खटो, नहीं तो तुम जाओ, तुमको भाड़ा खटने यहाँ पे नहीं देंगे। इस तरीक़ा का गुंडागर्दी, तो गुंडागर्दी का खिलाफ में हम लोगों ने आवाज़ उठाया है और मरते दम तक अन्याय और गलत होगा तो गलत के खिलाफ शेख निज़ामुद्दीन एक बार नहीं 100 बार लड़ाई करने के लिए तैयार है। मतलब आपका कहना है कि कल जो झगड़ा हुआ आप गलत को रोक रहे थे, उसी के लेकर झगड़ा हुआ? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो आप यहाँ से भी पूछ लीजिए, और कोई भी बाइक चालक अगर पैसेंजर लेके जा रहा है आप उनसे भी सर्वे कीजिए, और ये बोलेंगे कि पूरा कलकत्ता में आप सर्वे कीजिए घूर के कि रॉनी की एक्टिविटी और शेख निज़ामुद्दीन की एक्टिविटी क्या है। वो खुला आम गुंडागर्दी पैसा वसूली करता है, और हम एक तरफ लोगों के पक्ष में, लोगों का लिए हम काम करते हैं। लेकिन कल जो मारपीट हुआ रास्ते पर, उसको आप गलत मानते हैं? तो जी बिल्कुल गलत मानते हैं, लेकिन एक तरीका का बोलेंगे वो गलत है, क्योंकि ऐसा मारपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन मारपीट का नौबत भी लाने वाला भी मिस्टर रॉनी है, क्योंकि हम लोगों ने एक बार नहीं 50 बार उससे मिले हैं, हर एक जगह में लोकेशन। वो क्या करता है, जिससे मेरा रिलेशन है वहाँ जा के हमको डैमेज करने की कोशिश करते हैं। मेरा एक ही मानना है कि मेरे साथ अगर अल्लाह है, अगर हम सही का लड़ाई लड़ते हैं तो वो किसी के पास भी जाए तो सत्य में जयते हर समय हुआ है, और हम कहेंगे सच्चाई का जीत होगा और गलत का मुंह काला होगा, सत्य में जयते। रोनित के साथ ये जो दुश्मनी है, ये दुश्मनी का सिलसिला जारी रहेगा ना, दुश्मनी खत्म भी होगा? देखिए, दुश्मनी शब्द तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग आपस में दोस्त हैं, आने वाले दिनों में दोस्त रहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि बोथ साइड होना चाहिए दोस्ती, और आप दुश्मन तो उसको कभी हम सोचे ही नहीं थे, क्योंकि हम लोग एक थाली में खाए हैं, एक बिस्तर में सोए हैं, एक साथ बहुत ऐसा चीज़ किए हैं। आज जिस तरीक़े से वो लोगों के ऊपर में मेंटली टॉर्चर, खास करके बाइक चालक जो है उन लोगों के ऊपर में टॉर्चर, ये सब चीज़ को मेरे बाद आसिफ भी बोलेगा, अब उसका भी बयान ले लीजिएगा कि किस तरीक़े से रॉनी का एक्टिविटी है दोस्ती यारी में, किस तरीक़े से। क्योंकि हम लोग 3 दोस्त मिलके हम लोगों ने पूरा कलकत्ता में यूनियन, तो पहले हम चला रहे थे, मेरे साथ आसिफ था, उसके बाद रॉनी भी आया था। तो मेरा यही कहना है कि दुश्मन तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो दोस्त है, और तकलीफ़ इस बात का है कि आज दोस्त लड़ रहा है, और थर्ड पर्सन जो व्यक्ति है वो मज़ा ले रहा है, इतरा रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। तो हम कहेंगे कि रॉनी का जिस तरीक़े से राइडर के ऊपर में अत्याचार, जिस तरीक़े से 400 का ये दबाव, ताकि बाइक चालक जो एक तरफ बाइक चला रहे हैं, दूसरा तरफ टेंशन लेके चले कि मेरा फैमिली है, हमको 500 रुपये कमाना है, हमको घर भाड़ा देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको जमा करना है, हमको EMI जमा करना है, तो बहुत ऐसा तरीका का टेंशन लेके चलता है। ऊपर से यूनियन का एक टॉर्चर, एक प्रेशर कि 400 रुपये तुमको देना है, तब तुमको यूनियन में रह के काम करने देंगे, तुम भाड़ा उठा सकते हो, नहीं तो तुमको उठाने हम नहीं देंगे। इसी दौरान में हम लोगों ने देखा कि हमारे यूनियन में खुद एक सियालदा का हमारा छोटा भाई मोहम्मद सरफराज, वो ये EMI का जो चक्कर था, ये प्रेशर में, क्योंकि 3-4 उसका लोन चलता था, ये प्रेशर लेके वो रोड एक्सीडेंट में उनका जान गया। एक पैसेंजर था लेडीज़, और दाड़ा पाड़ा में वो लड़का रहता था मोहम्मद सरफराज,
और साथ ही साथ हमारा सांतरागाछी में एक यूनिट है, वहाँ भी हमारे एक साथी थे, उनका भी रोड एक्सीडेंट में जान गया है। तो हम चाहते हैं कि बाइक टैक्सी जो चला रहे हैं, बहुत मेहनत, अपना अपना खून पसीना पानी में भीग के सर्विस देता है। पहला बात तो ये कहें कि ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइव, यात्री साथी, जितने भी ऐप कैब है, जितने भी ऐप हैं, सबको तो पहला कमीशन देना पड़ता है। इन लोगों का इतना कमीशन, ये राइडर के ऊपर भी कमीशन लगता है, प्लस कस्टमर के ऊपर भी कमीशन लगता है। तो ये सब टेंशन के बाद, EMI का टेंशन के बाद, यूनियन का अत्याचार टेंशन के बाद में जो पैसा बचता है, इन लोग घर परिवार चलाता है। बच्चा का स्कूल का फीस है, बच्चे लोगों का दूध का खर्चा है। बहुत ऐसा बच्चा हम लोगों के पास आता है, तो हमारे पास जब भी कोई भी मसला आता है तो हम लोगों ने मिलकर उन लोगों का हेल्प करते हैं। ना कि कोई भी भाई कलकत्ता में सीना टान के बोलेंगे कि कोई भी भाई एक बार बोल दे कि निज़ाम भाई किसी राइडर से 1 रुपया भी लिया हो, हम दावा के संग कहते हैं हम राजनीति जीवन छोड़ देंगे। और रहा बात रोनी को जिस तरीक़ा से लगा है, उसको भी हम समर्थन नहीं करें, क्योंकि वो गुस्सा गुस्सी में लग गया उसको। आसिफ भी उसको कंडेम किया है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारा भी इंटेंशन ये नहीं था। लेकिन सुबह सुबह 12-17 लड़का मिल के मेरे ऊपर में जो चापड़ लेके जो हमको दौड़ाया था, इस चीज़ को मेरे दिमाग में लगा कि हम तो उससे दुश्मनी नहीं रखे थे, लेकिन 12, 15, 17 लड़का को लेकर मेरे ऊपर में चापड़ लेके दौड़ाना बहुत अच्छा था कि हम बाइक में थे, हम भाग गए। तो इकबालपुर क्रॉसिंग में हम उसको बुलाए, हमरा तुम आओ, तुमसे बात करना है। तो आपस में हम लोगों का बहसा बहसी होने में कि तुम ऐसा क्यों किए, तो बोला जो करना है हम करेंगे, तुमको जो करना है तुम करो। तो ये सब चीज़ को लेकर हम भी गुस्सा में आने के बाद हमने उसके ऊपर हाथ को हम तवड़ाक से मारे। इसमें आपको कुछ कहना है आप पूछ सकते हैं, रोनी से भी पूछिए कि उसने ऐसा क्यों कर रहा है। अत्याचार बंद करे, नहीं तो आने वाले दिनों में ओला, उबेर, रैपिडो चालक जो है, हम लोग सब मिलकर उसके खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। यूनियन की आपसी लड़ाई का हाँ, आप लोग यूनियन चाह अच्छा, रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। पहला बात ये मैं ये बोलना चाहूँगा कि निज़ाम, रोनी और हम मोहम्मद आसिफ, हम 3 बहुत करीबी और दिल के करीब दोस्त थे और हैं। एक जगह, एक ऑफिस में, एक घर में बैठ के खाने वाले हैं। एक घर में वो उसका मेरे घर में आना, मैं उसके घर में जाना, ये ताल्लुकात रहा है। तो मैं उस वक्त से उसका दोस्त हूँ। तो अभी भी बोलूँगा कि इससे पहले रोनी का अन टीम का झगड़ा हावड़ा के साथ हुआ था, उस वक्त भी मैं खड़ा था। हावड़ा पे जो वहाँ पे जो यूनियन लीडर है बंटी, वो हावड़ा के यूनियन चलाते हैं, तो उनका वहाँ से झगड़ा हुआ था। तो उस वक्त भी इस तरीका का मार हुआ था। तो आज जो मार रोनी के साथ हुआ है, मैं इसको फेवर नहीं करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था, एकदम नहीं होना चाहिए था। गुस्सा में भी हुआ तो मैं इसको फेवर नहीं करता हूँ। और अगर मैं दो दोस्त के बीच में रहता तो इतना ज़्यादा होने देता भी नहीं मैं, अगर मैं रहता तो दुख की बात है कि मैं उस वक्त सोया हुआ था, मैं बाद में खबर मिला। मगर आज जिस चीज़ को हम निज़ाम को बोल रहे हैं, ये चीज़ बहुत पहले रोनी को भी बोल चुके थे। जब वो बंटी का लड़का को, हावड़ा यूनियन का लड़का को बाइक का क्लच के तार से जब वो मारा करता था, और उस लड़का का नाम था राजू तिवारी, जो विक्टिम था, जो मार खाया था, उसका पूरा पीठ फाड़ के रख दिया था इन लोगों ने। उस वक्त भी मैं इसको बोला था कि देख, ये सही नहीं है, ये गलत है। ये जो जिस तरीक़ा से मारा, उसका भी घर परिवार है। आज 15 दिन 10 दिन वो बिस्तर पे रहेगा, उसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा। इससे बाद वहाब का स्टैंड है, वहाँ पे मुन्ना भाई को, सियालदा का एक लड़का था, मुन्ना भाई को पोस्ता में पकड़ के मारा गया था रोनी टीम की तरफ से। मैं उस वक्त भी किया था और उस वक्त भी दोनों टीम को समझाकर म्यूचुअल करवाया था। चितरंजन में भर्ती था, उसको फिर डिस्चार्ज करवा के घर में जाके खुद भी पैसा दिया था, और रोनी टीम ने भी उसको खर्च दिया था। उसका मोबाइल टूट गया था, मोबाइल बना के दिया था, गाड़ी टूट गया, गाड़ी बना के दिया था, और उसके बाद भी दीगर खर्च जो था वो दिया था। इस बात से इनकार नहीं है, हम लोगों से जो बना था मैं भी वो उसको दिया था। मगर उस वक्त भी मैं कंडम किया था कि नहीं, ये चीज़ जो है गलत है, किसी को तुम इस तरीक़ा से मार रहे हो, उसका घर है, परिवार है। और आज मैं इस बात को उठाने का मकसद यही है। इसी बात को मैं निज़ाम को भी बोलता हूँ कि दोस्त तो वो है, मगर उससे पहले अगर वो एक राइडर है तो उसको इस तरीक़ा से मारने में जो है उसको भी तकलीफ है, उसको भी घर परिवार है। यही चीज़ बोलूँगा, मैं रोनी से ही बोलूँगा कि ये सब चीज़ जो सुनने में आ रहा है, ये सब चीज़ को बंद करे, आपस में इख्तलाफ को ख़त्म करे, बैठ के म्यूचुअल करके इस सब चीज़ को आपस में ना खींचे। और आने वाले दिन में जो वो गलती रोनी किया है बाकी लड़का लोगों के साथ, वो भी वो ना करे, और आने वाला दिन में निज़ाम भी ये गलती ना करे ऐसे करके जो मारा है। मगर सेम टू सेम गलती रोनी को ही बोलेंगे कि एक शुरुआत तुम किए, आज देखो आज तुम्हारे ऊपर घूम के आ गया। तो ये सब चीज़ तुम खुद भी बंद करो और दूसरा को भी बोलेंगे कि दूसरा भी ये भी बंद करे। हम दोस्त के हिसाब से यही बोलेंगे, आपस में तुम लोग समझौता कर लो। बंटी के साथ भी बैठ के समझौता करवाए थे इसी चीज़ का। जब तुम उन लोगों के लड़का को मारे थे तो बैठ के हम समझौता करवाए थे बलवंत सिंह ढाबा में, जाके हम बैठ के समझौता करवाए थे। आज फिर बोल रहे हैं कि अगर वो मौका दे तो आज फिर निजाम और रोनी के बीच में भी बैठेंगे और समझौता जरूर करवाएंगे हम। ऐसा है कि देखिए प्रॉब्लम होता है कि जितना भी बाइक वाला है, हम यही बोलना चाह रहे हैं कि सभी कमाए, कोई 200 कमाए, कोई 100 कमाए, पर सब कमाए।
पर यहाँ पर ही जो बाइक वाला जो यूनियन होता है वो हम लोग कमाने देता ही नहीं है। कमाने देता नहीं है इसलिए कि उन लोगों का जो 50, 100, 70 लड़का जो एट ए टाइम रहता है सब बिगड़ा हुआ रहता है, तो लड़ाई झगड़ा करने टाइम लोग इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के बाद अगेंस्ट पार्टी लोग भगा देता है। तो अगेंस्ट पार्टी कौन है? हम लोग हैं। हम लोग लड़ाई करने वाला नहीं है, हम लोग काम करने वाला है। भाई तुम भी कमाओ। कौन करता है? बाबूघाट में रोनी है, उसका लड़का लोग है। अब कितना लड़का नाम हमको नहीं मालूम, पर ये रोनी फेमस है। ये रोनी का अंदर में नहीं भी करे 100-150 लड़का है, अब कितना का नाम लेंगे? बात समझ रहे? तो यही है मसला। हम लोग बोलने का मतलब सभी कमाए। पुलिस से कंप्लेन करते हैं हम लोग। देखिए पुलिस तो उन लोग सपोर्ट लेता है, वो लोग लोकल लड़का जो है, वो लोग लोकल लड़का है, वहाँ का पुलिस सपोर्ट। लोकल तो हम लोग भी है। बाबूघाट खेती में कितना है? 10 मिनट का फ़र्क है, 15 मिनट का फ़र्क है। अगर हम लोग मिल के कमाएंगे तो कस्टमर भी ख़राब नहीं होगा, सब बाइक वाला कमाएगा। अब पहला बात पार्किंग, यहाँ बड़ा बड़ा टैक्सी एक लाइन रहता है, कोई पार्किंग देता नहीं है। और बाबूघाट में बोलते हम लोग पार्किंग देते, अदरक देते, लहसुन देते, ये क्या तरीका है? उससे पार्किंग का पैसा लेता है। पार्किंग का पैसा दूर की बात, बोलता है कि हम लोग पार्किंग देते हैं, हम देखे नहीं क्या देता क्या देता, ये झूठ बात है। और हम लोग को बोलता है तुम लोग जाओ, बात समझ ना, हम लोग को भगा देता है, रुकने भी नहीं देता है। अगर हम लोग रुकेंगे कस्टमर के लिए, फ़ोन से बात हो गया फलां जगह जाओ, वहाँ हम लोग गए, इंतजार करें कस्टमर का कि अब कस्टमर आएगा, हम लोग रुकने देता नहीं है। हम लोग बोलते हैं भाई कस्टमर है, बोले नहीं यहाँ तो जाओ, हम लोग काम करेंगे, तुम लोग काम करने नहीं। बाबूघाट का सबसे पहला मसला देखिए तो था, सुबह को 6:30 बजे अपना लड़का को छूटने जाते स्कूल, 10:30 बजे छुट्टी होता है लड़का का, 3 घंटा समय मिलता है, उसमें हम भाड़ा मारते हैं। तो भाड़ा लेकर यदि बाबूघाट डूब जाएंगे तो बाबूघाट का वहाँ पर ही ऑनलाइन पहले तो खड़ा होने देगा नहीं, सबसे पहला बात। यदि बुकिंग उठा भी लेंगे तो वो पूछेगा जो कहाँ ये फ्लाइंग कस्टमर है ना बुकिंग का है, वो लोग देखेगा। मतलब वो लोग ऐसा करता है ना कि वो लोग पुलिस ऑफिसर है, पहले मोबाइल में दिखाओ कहाँ है नहीं है बुकिंग का मामला, नहीं दिखाने से कस्टमर उतार लेगा, बोलेगा यहाँ यूनियन चल रहा है, यूनियन में रहना 400 रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो भाई यहाँ पर ही नहीं है। ये तो रोनी का लड़का लोग है, ये तो यहाँ पर हम 4 साल से काम करते हैं, कोई 1 रुपया नहीं मांगता है, 4 साल से यहाँ से भाड़ा मार रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन कुछ नहीं। बाबूघाट में जाने से ही दिखेगा बाहर का पहले भाग, यहाँ से भाड़ा नहीं उठाएगा। मेरा मसला हमेशा लगा हुआ है, पुलिस को बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, कहीं पुलिस भी सपोर्ट में है, यही प्रॉब्लम लगा हुआ है और कुछ नहीं है। बोलना चाहता हूँ बाबूघाट का रिलेटेड एक मैटर एक नहीं है, बहुत सारा है। जैसा कि एक बंदा रोनी वो यूनियन चलाता है 20-25 लड़का लेकर, उसके बाद अगर कोई लोकल बंदा, अगर खिदिरपुर का लोकल बंदा अगर जाता है, उसको मना करने के बाद उसको मना करता है, उसके बाद बोलता है कि यहाँ से काम करोगे तुम्हें मंथली देना पड़ेगा 500 रुपया, 400 रुपया मंथली है। उसके बाद लोकल को बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। वो अपना ग्रुप में जितना आउटसाइडर, जैसा हो गया मध्यम ग्राम, राजारहाट, बसंती हाईवे, वो आउटसाइडर से बुलाकर, बाहर वालों को बुलाकर बाबूघाट पे भीड़ लगा रहा है और उन लोगों से पैसा उठा के काम कर रहा है। अगर कोई लोकल लड़का काम करने जा रहा है उसको डिस्टर्ब दे रहा है। अगर खिदिरपुर का अमाम यंग लड़का, अगर कोई बेरोज़गार है, अगर भाई के थ्रू, निजाम भाई हम लोगों के भाई है, बड़े भाई है, दोस्त है, साथी है, हमदर्द है, हर एक चीज़ में सामने आते हैं, दुख मुसीबत हर एक हेल्प करते हैं। सोशल वर्कर, ऐसा सोशल वर्कर निजाम भाई हर एक चीज़ में, अगर वो चीज़ भाई मना कर रहे हैं उनको रोनी को कि आप ये चीज़ मत करो, पैसा उठाने गलत है, क्योंकि किस बंदे के अंदर क्या दिमाग है नहीं है। कोई घर के प्रॉब्लम से काम में निकलता है, कोई बाइक का EMI का टेंशन से काम में निकलता है, कोई फैमिली के प्रॉब्लम से काम में निकलता है। उसके बाद आप एक और प्रेशर दे रहे हो उसके ऊपर कि 500 रुपया मंथली देना पड़ेगा। वो बंदा कहाँ से लाएगा? बाइक में कमाई कितना होता है? अगर सुबह 4 बजे निकलता है, 8 बजे 9 बजे तक काम करता है, 700-800 रुपया काम करता है, उस पर तेल का खर्चा है, उस पर खुद का खर्चा है, वो कमाएगा क्या और मंथली क्या देगा? मैटर यहाँ पे है, लोकल को वो बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। इसके वजह से हमारे भाई, हमारे निजाम भाई ने काफ़ी दिन से, आज से नहीं 6 महीना 7 महीना से उनको वॉर्न किया जा रहा है कि आप पैसा मत उठाओ, पैसा मत उठाओ। ये मैटर के लेके वो बोल रहा है मैं समझ लूँगा, मैं उठा रहा हूँ, मैं समझ लूँगा। प्रॉब्लम करता है हर जगह स्टैंड में, आपका बार बार आके डिस्टर्ब करता है, यहाँ पार्किंग नहीं है, यहाँ से हटाओ, ये सब। बोले हावड़ा में हम लोग खड़ा होने नहीं देता है, बोलते हैं हम लोग पैसेंजर उतारते हैं, बोलते हैं कि चले जाओ यहाँ से। हम लोग कहीं से भी आते हैं तो हम लोग को तो वहाँ से भी पैसेंजर का आसरा रहता है कि नहीं रहता है। हम लोग अगर वहाँ से खाली गाड़ी लेके कहीं और चल जाएंगे, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर खाली गाड़ी चलाएंगे तो हम लोग और कैसे पोसाएगा? हम लोग वहाँ का जो लोकल है, वहाँ का लोकल लोग बोलता है हम लोग यहाँ यूनियन वाला है, हम लोग को यहाँ यूनियन का पैसा देना पड़ता है। वहाँ का जो हम लोग खड़ा ही नहीं होने देता है। अब कौन चलाता है, कैसे पता चलेगा? वहाँ बोलता है कि हम लोग यूनियन का आदमी, हम लोग पार्टी का आदमी है। अब कौन चलेगा कौन पार्टी का आदमी है? हम लोग भी तो कहीं से कहीं का पार्टी का आदमी है। हम लोग भी जहाँ रहते तो हम लोग भी तो पार्टी करते हैं, हम लोग भी तो वहाँ तो नहीं को भगाते हैं किसी को। बहुत से जैसा ऐसा हम लोग खड़ा ही नहीं होने तो हम लोग को वहाँ पैसेंजर उतार के 10-10 किलोमीटर खाली गाड़ी लेके हम लोग को जाना पड़ता है। हावड़ा में
नहीं, खास करके हमको हावड़ा में दिक्कत हुआ। हमको बोल रहा कि 2500 रुपया वहाँ ज्वाइनिंग का लगेगा। किस चीज़ का 2500 रुपया? बाबू घाट में भी वैसा ही है, बोलता हम लोग यूनियन का आदमी है, यहाँ मंथली लगेगा, 2,500 रुपया मंथली लगेगा।